तो दोस्तों आज एक साथ में 4 से 5 आईपीओ एक साथ में ओपन हो रहे हैं, तो किसकी कितनी जीएमपी चल रही है, किसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इतना सारा कैपिटल लगभग सभी के पास में नहीं होता कि सारे के सारे आईपीओ में अप्लाई कर सके। तो कौन सा आईपीओ पे बेटर रहने वाला है जिसमें आप अप्लाई करके अच्छे खासे लिस्टिंग गेंस कमा सके, ये देखने वाली बात है कि उसमें से एक आईपीओ के ऊपर आप यहाँ पर डिस्कस करने वाले डाम कैपिटल एडवाइजरी का आईपीओ है जो, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से बना रहना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आईपीओ आज ओपन हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए मैक्सिमम 13 लोड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एक लोड का इन्वेस्टमेंट 14,257 रुपए के आसपास का रहने वाला। प्राइस बैंड आप देखेंगे 269 से 283 रुपए के आसपास है। तो आपको 283 रुपए वाला प्राइस ही यहाँ पर अप्लाई करना एक लोड के अंदर। 53 शेयर्स रहने वाले और इशू साइज की बात करें तो 840 करोड़ रुपए के आसपास का मैन बोर्ड का ये सेगमेंट का आईपीओ रहने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे आज ये आईपीओ ओपन हो रहा है, 23 तारीख तक ओपन रहने वाला है। 24 को अलॉटमेंट है, 25-27 तारीख को इसकी लिस्टिंग है, यानी दिसंबर मंथ में ही इसकी लिस्टिंग हो जाने वाली है। तो चलिए इसकी जीएमपी पर नजर डाल लेते हैं, इसकी जीएमपी कितनी है। तो डाम कैपिटल्स एडवाइजर की जीएमपी देखेंगे तो 108 रुपए के आसपास है। 283 का कट ऑफ का प्राइस है। 42% के शानदार लिस्टिंग गेंस अभी आपको मिलते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो एक लोड पर आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है, चलिए वो भी देख लेते हैं और उसके बाद में कुछ और इंपोर्टेंट डिटेल्स पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पर जीएमपी देखी जाए तो 108 रुपए के आसपास की जीएमपी चल रही है। यहाँ पर तो हम 108 बाय 53 का एक लॉट यहाँ पर रहने वाला है, तो 53 करेंगे लगभग 5,724 रुपए के आसपास के लिस्टिंग गेंस दिख रहे हैं, जबकि आईपीओ ओपन नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब ये ओपन होगा, सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो और भी लिस्टिंग गेंस यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो अच्छे खासे लिस्टिंग गेंस आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए इसके ऊपर कुछ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए 19 को ओपन होगा, 23 को क्लोज हो जाने वाला। ₹2 पर इक्विटी शेयर्स के हिसाब से आईपीओ आने वाला। प्राइस बैंड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, 269 से 283 रुपए, 840.25 करोड़ रुपए के आसपास का इशू साइज यहाँ पर रहने वाला है। और बीएससी एनएससी दोनों जगह लिस्टिंग। अच्छी बात यह है रिटेल कैटेगरी यहाँ पर 35% रिजर्व है, क्यूआईबी 50% है, एनआईए 15% के आसपास है। तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप एक लोड के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर। तो 53 शेयर अलॉट होंगे, 14,999 रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट आपकी रहने वाली। मैक्सिमम 13 लोड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 689 शेयर अलॉट होंगे, 1,94,887 रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करेंगे तो मिनिमम 14 लोड के लिए आपको अप्लाई करना होगा। 742 शेयर से लॉट होंगे, 2,09,986 रुपए की एप्लीकेशन लगानी होगी। बिग एचएनआई में देखेंगे तो 68 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। 3604 शेयर से लॉट होंगे, 10,19,932 रुपए के आसपास की एप्लीकेशन आपकी लगने वाली। बात आ जाती है अलॉटमेंट डेट की, तो इसकी टेम्परेरी अलॉटमेंट डेट देखेंगे तो 24 तारीख है। 26 को रिफंड स्टार्ट होंगे। 26 को ही अगर ये आईपीओ आपको मिल जाता तो जो भी आपका डीमेट अकाउंट है वहां पर इसके शेयर्स क्रेडिट किए जाएंगे। फाइनली आईपीओ की लिस्टिंग डेट आप देखेंगे 27 दिसंबर को आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए इसके फाइनेंशियल पर भी नजर डाल लेते हैं। 2022 से लेकर के सितंबर 2024 तक के पीरियड के फाइनेंशियल पर नजर डालेंगे अगर, तो इसके रेवेन्यू देखेंगे तो 2022 में 94 करोड़ था, फिर कम होकर 85 करोड़ हो गया, फिर बढ़ के 182 करोड़ हो गया। फिर सितंबर क्वार्टर का देखेंगे तो 109 करोड़ के आसपास। एक्सपेंसेस देखेंगे 66 करोड़ थे, 73 करोड़ हो गए, 86 करोड़ हो गए, 51 करोड़ हो गए। अब ये एक्सपेंसेस के बाद रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस निकालने के बाद में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा वो देखेंगे। तो पहले 21 करोड़ का प्रॉफिट था 2022 में, 23 में 8 करोड़ का, फिर एकदम से जंप मार के 70 करोड़ का प्रॉफिट होगा। फिर 43 करोड़ का सितंबर के मंथ क्वार्टर का आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके साथ एसेट्स की बात करी जाए तो 166 करोड़ के एसेट्स थे, 1200 करोड़ हो गए, 214 करोड़ हो गए, 257 करोड़ हो गए। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ कर रही है, ऐसा आप यहाँ पर कह सकते हैं। इसकी वैल्यूएशन पर नजर डालें अगर, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 54.72% के आसपास। एबिटा मार्जिन अगर आप देखते हैं तो 66.8% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 38.75 के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाता है। अर्निंग पर शेयर 9.98 बेसिस। इसके साथ ही रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की 43.37%। नेट एसेट वैल्यू देखेंगे तो 23 रुपए के आसपास निकल के इसकी आ रही है। अगर इसके कंपेटिटर की बात की जाए तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, आईआईएफएल सिक्योरिटी, जेएम फाइनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल, तो इसके कंपेटिटर तो काफी ज्यादा हैवी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उनका ईपीएस वगैरह, पी रेशियो वगैरह, एनएवी वगैरह और उनकी इनकम वगैरह आप यहाँ पर इस आईपीओ के साथ में कंपेयर कर सकते हैं किस वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स थी इस आईपीओ से रिलेटेड। तो क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या फिर से करेंगे अवॉइड दोस्तों? और अप्लाई आप 5 आईपीओ आ रहे हैं, 5 में से किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहेंगे, देखने वाली बात होगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर से करिएगा।